राइट है। कॉन्ग्रुएंस मतलब हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। अपन ऐसे लिखते थे कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर, या जो भी ट्रायंगल का नाम होता था, ठीक है ना। ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंट का। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि दो चीजें एकदम हम शक्ल है, एकदम एक जैसी है। मतलब जो इसमें है वो इसमें है, और जो इसमें है वो इसमें है। ठीक है, सब कुछ। मतलब अगर आपको इसके बारे में कुछ मालूम है तो आप इसके बारे में मालूम कर लोगे, और अगर आपको इसके बारे में कुछ मालूम है तो आप सब कुछ इसके बारे में मालूम कर, मतलब सब कुछ दोनों का सेम होगा, दोनों का एरिया सेम होगा, दोनों का पेरीमीटर सेम होगा। इसके अंदर कोई एंगल 10 है तो इसके अंदर भी 10 डिग्री होगा, इसके अंदर कोई एंगल 50 है तो इसके अंदर भी 50 डिग्री होगा। सब कुछ से, है ना। फिर अपन ने एक इसमें एक आया था कंसेप्ट करस्पॉन्डिंग पार्ट का। करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं? पार्ट्स मैचिंग मैचिंग, नाक नाक, याद है कुछ? राइट आंख तो राइट आंख, लेफ्ट कान तो लेफ्ट कान, करस्पॉन्डिंग पार्ट जो मैचिंग हो सकते हैं, है ना। तो वो अपन क्या क्या कैसे ढूंढते थे? तो मान लो एक ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल दिए आपको। अभी दो ट्रायंगल दिए, अब मुझे ढूंढने हैं इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट। ठीक है, तो कैसे ढूंढते हैं? देखो कैसे ढूंढते हैं। ए, ए पे क्या बन रहा है, क्या खासियत है ए की? 30। यहाँ 30 का बन रहा है ई पे। तो ए और ई क्या है? करस्पॉन्डिंग पार्ट, नाक नाक, है ना। अच्छा, फिर आप आते हैं बी पे। बी की क्या खासियत है यहाँ पे? तो देखो आप, वो आप खुद समझोगे कि सर बी जो है ना वो 8 के सामने है। आपको एक खासियत ढूंढनी पड़ेगी। तो क्या ढूंढी मैंने? 8 के सामने। तो वहां पे कौन है 8 के सामने? एफ। तो ई बी किससे मैच कर गया? एफ से। तो बी और एफ करस्पॉन्डिंग है। तो दो ढूंढ लो। जो बचा हुआ है सी, या कौन बच गया? डी, वो उससे मैच कर, दो ढूंढ लेने के। ठीक है, तो ये अपने करस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढे। ए, क्योंकि देखो दोनों हम कॉन्ग्रुएंट, हम शक्ल है। तो यहाँ पे जो ए होगा, ए जैसा कोई पॉइंट वहां भी होना चाहिए, राइट है। तो ए किससे मैच कर रहा है? ई से। बी किससे कर रहा है? एफ से। ये हमको ढूंढना पड़ता है करस्पॉन्डिंग पार्ट। फिर हम ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, जैसे कि ट्रायंगल। अब क्या करते हैं? तो मान लो कि मैंने ट्रायंगल का मुझे नाम लिखना है, तो पहले अपन दोनों में से किसी का नाम लिख सकते हैं, वो अपनी चॉइस होती है। ठीक है, कि पहले आप एबीसी का नाम लिखो कि डी ई एफ का नाम लिखो, वो आप चूज करो, आपकी मर्जी। तो भाई किसी ने बोला सर मैं तो नाम लिखूंगा, यहाँ लिखूंगी डी ई एफ का। उसमें भी आपकी चॉइस है, पहला नाम आपकी चॉइस। आप डी ई एफ लिखो, एफ ई डी लिखो, या ई डी एफ, जो भी आपको लिखना है वो लिखो। मैं लिख रहा हूं इसका नाम एफ ई डी, कॉन्ग्रुएंट। अब दूसरा नाम, जब दूसरा नाम लिखते हैं तब अपनी मर्जी चलती नहीं, तब क्या लिखना पड़ता है? करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो एफ किससे मैच कर रहा है? बी से। पहले बी ही आएगा, फिर दूसरे कौन आया? ई। तो दूसरा ई किससे कर रहा है? ए, तो यहाँ ए ही आएगा, बचा हुआ सी, एस, है ना। तो ये अपने सीखा था, राइट है। अच्छा, फिर मान लो कि एक तो ये पार्ट हो गया। फिर अपन ने एक रूल पढ़ा था, सीपीसीटी का रूल पढ़ा था, है ना। करस्पॉन्डिंग फुल फॉर्म क्या होती है? करस्पॉन्डिंग पार्ट, मतलब मैचिंग मैचिंग पार्ट किसके? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और उनके पार्ट मैचिंग मैचिंग कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू तो इक्वल ही होगी, क्योंकि क्या मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट का? जो एकदम सेम होते हैं, यही मतलब होता है ना। तो शॉर्ट में बोलता है सीपीसीटी। इसको अपन कैसे अप्लाई करते हैं? तो ध्यान रखना, सीपीसीटी का रूल तभी लगता है जब दो ट्रायंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ता है, बाद में देखोगे ना भाई। भाई मैचिंग मैचिंग कब करोगे? जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तब। तभी तो बोलोगे ना, हाँ इसकी आंख उसकी आंख मैच कर रही है, इसकी आईज की साइज 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर। पहले वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने चाहिए। तो मान लो कि दो ट्रायंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, आपको दे दिया गया है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, एक का नाम है एक्स वाई जेड, एक का नाम है टी एल ओ। ठीक है, और हमें ऑलरेडी उन्होंने लिख के दे दिया हमको कि वाई एक्स जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी एल ओ। ये नाम भी दे दिया। बस हमको यही चाहिए, अब हम इससे सब कुछ मालूम कर लेंगे। मान लो कि आपको यहाँ पे मालूम है कि एक्स 30 है, ठीक है,
और ओ 50 है और ये इधर 7 है। तो क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट है तो यहाँ भी 30 होना चाहिए, यहाँ भी 7 होना चाहिए। तो कैसे ढूंढोगे? तो इस नाम के ढूंढोगे। तो ये कौन सा एंगल है? एंगल एक्स। तो यहाँ एंगल एक्स कहाँ आया है? ये वन गिनती से करनी है, 1 2 3। तो एक्स कहाँ 2 पे आया है ना, तो यहाँ कौन 2 पे आया है? एल। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल एल। एक्स 30 है, एल भी कितना होगा? 30। क्या कारण लिखोगे? सी पी एस। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे एल पे 30 आएगा। तो हमने ढूंढ लिया। अच्छा अब यहाँ पे 50 है तो यहाँ भी 50 होना चाहिए, ठीक है। तो वहां 50 कौन है? ओ। तो यहाँ ओ कहाँ आया है? 1 2 3 थर्ड पे, यहाँ थर्ड पे कौन आया है? जेड। तो ओ इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 50। तो जेड पे लिखना है 50। कारण क्या? सीपीसी। अच्छा अब यहाँ पे वाई जेड 7 है, साइड साइड ये साइड है, ओके। वाई जेड, तो यहाँ पे कौन 7 होगा? तो देखो ऐसे करेंगे, वाई और जेड फर्स्ट और थर्ड। तो यहाँ कौन है फर्स्ट और थर्ड? टी ओ। तो वो टी ओ के इक्वल होगा। कितना हो जाएगा? तो टी ओ का है ये रहा 7। समझ गए? कारण क्या लिखोगे? वही अगेन सीपीसी। तो ऐसे अपन सीपीसीटी का यूज करते हैं। सही बात है ना? है ना? अब हमने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए अपने 5 रूल पढ़े थे। पहला क्या रूल था? एस एस एस। दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल, पांचवा रूल, आर एच एस। ये 5 रूल पढ़े थे अपन ने, ठीक है। अब ये रूल जैसे कि एस 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 है, वो कब अप्लाई, वो कब अप्लाई करते हैं? जब तीन साइड इक्वल, तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि दो ट्रायंगल दिए हुए हैं आपको, अच्छा यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, एक है, दो मिला के एक साइड। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, दो साइड इक्वल। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, तीन साइड इक्वल। तब बोलेंगे एस 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 कॉन्ग्रुएंट। ये था एस 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 का फंडा। फिर आता है एस एस। वो क्या बोलता है कि दो तो साइड, 7 7 एक साइड, 3 3 दो साइड, और जो वो दो साइड है उनके बीच का ही एंगल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 30 जो 7 और के बीच में आ रहा है, ओके। यहाँ पे 30 ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसे ऐसे नहीं, ठीक है। 30 7 और 3 के बीच में यही होना चाहिए। तो 30 है, 30 है, 7 3 के बीच में है, तो बोलेंगे एस ए एस। क्या बोलेंगे? तो वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है, इक्वल होने चाहिए, है ना। तो बोलेंगे एस एस लग गया। फिर ए एस ए कब लगता था बेटा? तो दो तो एंगल इक्वल होने चाहिए और एक साइड, और वो जो साइड है वो दो एंगल के बीच में आनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ 30, यहाँ 30 एक एंगल, यहाँ 50, यहाँ 50 दो एंगल। और देखो जो 7 और 7, यहाँ पे 7 50 और 30 के बीच में ही आ रहा है, तो यहाँ भी 7 30 50 के बीच में ही आ रहा है। तो एक साइड इक्वल हो गई, तो इसे बोलेंगे ए एस ए। तो इसको बोलेंगे ए एस ए से कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। फिर फोर्थ रूल क्या था बेटा? एंग, दो एंगल और एक साइड। अब वो साइड दो एंगल के बीच में नहीं आएगी, बाजू में आएगी। कैसे? देखो यहाँ पे 30 30 एक एंगल इक्वल, 50 50 एक दूसरा एंगल इक्वल, 7 7 साइड भी इक्वल। पर क्या ये 7 50 और 30 के बीच में आ रहा है? नहीं। यहाँ पे क्या आ रहा है बीच में? नहीं। यहाँ पे 7 का आ रहा है, 50 के बगल में आ रहा है, 50 के बगल में, तो यहाँ भी 50 के बगल में। देखो ये 7 ऐसे नहीं होना चाहिए, दिस इज नॉट ऐसे ए एस। समझो ए एस का मतलब ये नहीं कि दो एंगल एक साइड, नहीं, दो एंगल फिर एक साइड। और वो साइड अगर यहाँ पे जो 7 है वो 30 के सामने है, तो यहाँ भी 30, मतलब 50 के बगल में 30 के सामने, कुछ भी बोलो बोले, है तो वो भी प्रॉपर्टी मैच करनी चाहिए। बात समझ में आ गई, है ना। तो अब बोलेंगे ए ए एस, है ना। तो बोलेंगे ए एस से क्या होगा? दोनों कॉन्ग्रुएंट। लास्ट है आर एच एस। ये तो तभी लगता है जब ट्रायंगल में कौन सा एंगल हो? राइट एंगल, 90 डिग्री।
तो अगर कोई दो ट्रायंगल दिए हैं और अगर उनमें 90 डिग्री एंगल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आरएचएस हमेशा लगेगा ही लगेगा, आरएचएस लग भी सकता है। उसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेक, कि भाई आरएचएस लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो हमारे पास में देखो ये चारों रूल तो सब पे एप्लीकेबल है, भले कोई भी ट्रायंगल हो। ये वाला रूल सिर्फ किसके लिए बना है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बना है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक बार चेक कर लो, ये लग रहा है। अगर ये नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप बाकी भी चेक कर सकते हो, हम आगे अपने एक्सरसाइज में देखेंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि 90 डिग्री होगा ट्रायंगल में, फिर भी ये लग रहा होगा या ये लग रहा होगा, सॉरी ये लग रहा होगा, ये लग रहा होगा। बस समझ में आई? तो ऐसा होता है। तो रटना नहीं है कि भाई जहां भी आपको 90 दिखा वहां सीधा लिख के आ जाओ आरएचएस, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है ना? 90 डिग्री को अपन आर बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने जो दी साइड उसे बोलते हैं एच, हाइपोटेन्यूस। और जो ये एस है, ये बची हुई कोई भी एक साइड, कोई भी एक साइड। ठीक है? चाहो तो इसे बोल दो साइड या फिर इसे बोल दो साइड, वो आपकी इच्छा। ठीक है? अच्छा, अब कैसे लगाते हैं इस रूल को वो देखना। ओके, अब ये दो ट्रायंगल, ये पूछा कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो पहले आप चलो देखो, 90 90 आर राइट एंगल इक्वल होना चाहिए, 90 90 आर राइट एंगल। फिर एच, एच मतलब हाइपोटेनियस इक्वल है कि नहीं है। तो 90 के सामने एच कितना है? 5। यहां भी 90 सामने कौन है? एच कितना है? मान लो कि ये 6 होता तो इट नो आरएचएस इक्वल भी होना चाहिए। अच्छा, एच इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ का 5 है। ठीक है, आर हो गया, आर इक्वल एच बी इक्वल। ठीक है? अब दो साइड बची, उसमें से एक कितना है? 3। यहां भी दो बची, उसमें से एक कितना है? 3 एस। तो क्या बोल, वो इक्वल भी होना चाहिए। ठीक है? अगर वो इक्वल नहीं होता तो फिर दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है ना? तो इसे बोलते हैं आर एच एस, राइट एंगल, फिर 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, वो इक्वल होना चाहिए। और जो दो साइड बच जाती है उसमें से कोई एक साइड इक्वल होनी चाहिए, उसे बोल एस बोलते हैं। ठीक है? कैसे अलग अलग? यहाँ पे, हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा। अब राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा होता है कि मैंने पहले बोला था कि जब हम चेक चेक करते हैं वो वाला, क्या चेक करते हैं? जब हम चेक करते हैं अपने ये रिगार्डिंग दिस कॉन्ग्रुएंसी, तो अपन वो, हम वो भी चेक करते हैं, किसी को पोजीशन मैच करनी चाहिए तो चेक करते हैं ना पोजीशन, क्या दिक्कत है? एक सेकेंड, क्या यहाँ आना चाहिए ऐसा? मैं वही बोल रहा हूँ, ये यही आपसे गलती हो रही है। ये दोनों पोजीशन सही है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ गड़बड़ी है पोजीशन की, 50 के सामने है, 30 के सामने मैच नहीं करा। देखो यहाँ मैं दिखाता हूँ, देखो मैं दिखाता हूँ, मैं कैसे पढ़ता, कैसे पढ़ना है आपको। अच्छा, इसकी पोजीशन क्या है? आप ये मत देखो, ऊपर नीचे मत देखना, इन इसके हिसाब से पोजीशन देखना। ठीक है? तो क्या पोजीशन है 3 की? भाई एक तरफ 90 और एक तरफ 5 मिल रहा है, वहां वहां 7। तो यहां देखो, एक तरफ 90 एक तरफ 5, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? ये भी मैच कर देखो, एक तरफ 90 एक तरफ 5। आप इसलिए बोल रहा हूँ 90 डिग्री में आप ये मत देखना कि यहाँ आना चाहिए वहां आना चाहिए, वो नहीं होता। आपको ऐसे चेक करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ। क्या पोजीशन मैच कर रही है? एक तरफ 90, देखो यहाँ तो फिर तो ये भी 3 होना चाहिए, एक तरफ 90 एक तरफ 5। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोनों जो बची उसमें से कोई भी ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि देखो दोनों का सेम रूल है, एक तरफ 90 एक तरफ 5, एक तरफ 90 एक तरफ 5, दोनों सेम ही तो है, दोनों का सेम डिस्क्रिप्शन है क्या नहीं? आप खुद देख लो प्लीज। समझे? तो जैसे मैं बताऊँ ऐसे चेक करना, आपको क्या लगता है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मैंने बताया आपको ऐसे चेक करना, समझ गए? तो ठीक है, हाँ एक तरफ 90 एक तरफ 5, वहां 3 है। तो एक तरफ 90 एक तरफ 5, वहां भी 3 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दोनों का सेम डिस्क्रिप्शन है। इन दोनों में से एक जगह 3 होना चाहिए था, मेरा मैच कर गया, डन। समझे कि नहीं समझे? ठीक है? तो ये लग गया आरएचएस, क्लियर है एकदम? डन है ना? हाँ, इसमें आप गारंटी हो सकते हो, क्योंकि देखो इसमें क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो इसमें हमको वो फर्क दिखता है कि 50 के सामने है ना, 30 के सामने, तो हाँ ये डेफिनेटली मैच नहीं करता, है ना? तो वहां पे अलग तरीका है, यहाँ पर थोड़ा अलग सोचो। ठीक है ना? ऐसा।
तो ये 5 रूल पढ़े थे, बस अपन को इस 5। अब क्या होता है कि अपन को चैप्टर देखो, अब हमें कैसे मालूम पड़ता है कि हमें, बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में लिखा नहीं होता है कि प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट। भाई अगर लिखा हो तो हमारे माइंड में तुरंत आ जाता है कि भाई कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, कि भाई कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो 5 रूल माइंड में ला लेंगे, कोई ना एक तो लग ही जाता है। पर कभी कभी क्वेश्चन में लिखा ही नहीं होता है कि प्रूव करो कॉन्ग्रुएंट, फिर भी हम करेंगे। जैसे कि चैप्टर 8 करेंगे, वहां पे तो कई बोलते भी नहीं कि प्रूव करो, ऐसा बोलेंगे प्रूव करो कि ये स्क्वायर है, प्रूव करो कि ये रेक्टेंगल है, प्रूव करो कि ये वो है। फिर भी देखना मैं कितनी बार, मैं क्या करूंगा, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, वहां तो बोला ही नहीं है, तो फिर भी प्रूव, हमें कैसे मालूम पड़ता है कि अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो इसका सिंपल सा रूल, इसको अगर अपने माइंड में रखोगे, ठीक है। देखो जैसे मुझे बताओ कि अगर तुमको कोई चीज बनानी है खाने की और तुमको उसमें मिठास डालनी है, तो तुम्हारा ध्यान ध्यान कहाँ जाता है? चीनी या जो भी गुड़ है उस पर जाता है। तो जब भी तुमको मिठास की रिक्वायरमेंट है, तुम्हारा ध्यान कहाँ जा रहा है? चीनी पे जा रहा है। तो मैं तुमको एक रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, वो ध्यान में रखना। तो जब भी तुमको लगे ना कि ये तुमको कुछ ऐसा प्रूव करना है, तो तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी की तरफ। समझ गए? और वो चीज क्या है, देखो, जब भी तुमको ऐसा लगे कि दो ट्रायंगल है, कितने ट्रायंगल है? दो ट्रायंगल है, दो अलग अलग ट्रायंगल है, बात समझ में आ रही है? और तुमको ऐसा लग रहा है, ऐसा कभी फीलिंग आ जाए कि यार अगर मैं इसकी एसी साइड को और इसकी वाई जेड को इक्वल दिखा दूं तो मेरा चीज प्रूव हो जाएगा। अगर तुमको ऐसा कभी रिक्वायरमेंट है, मैं तुमको बताऊंगा, देखो यहाँ रिक्वायरमेंट आ रहा है। अगर दो अलग अलग ट्रायंगल हो और तुमको ऐसा लगे कि यार इसका एसी और उसका वाई जेड इक्वल प्रूव कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब भी दो अलग अलग ट्रायंगल हो और उसमें आपको कोई दो साइड इक्वल दिखानी हो या दो एंगल इक्वल दिखाने हो, तो मुझे बताओ, अगर आप दो ट्रायंगल को जब प्रूव करते हैं कॉन्ग्रुएंट, तो उनकी साइड तो इक्वल ही होती है ना। तो आप किसी भी दो ट्रायंगल की साइड या उसके एंगल कब इक्वल दिखा सकते हो? बाय प्रूविंग देम कॉन्ग्रुएंट। मिठास चाहिए थी तो ध्यान का गया। तो वैसे ही जब आपको ये रिक्वायरमेंट हो कि मुझे दो साइड इक्वल दिखाई, दो ट्रायंगल की अलग अलग ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल नहीं है, कॉन्ग्रुएंस में दो ट्रायंगल अलग अलग होते हैं। तो अगर आपको ऐसा कभी भी लगे, कोई भी चैप्टर में, कभी भी आपको ये मान लो कि ओलंपियाड का भी एग्जाम दे रहे हो, तो आपको लगे कि आपको ये दो ट्रायंगल, दो अलग अलग ट्रायंगल है, और आपको इन दोनों की साइड अगर इक्वल दिखा दो आप, इसकी ये साइड इसकी ये साइड, तो मेरा काम हो जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो आपके माइंड में क्या रहना चाहिए? इसका मतलब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। जैसे ही माइंड में आया, आपके माइंड में फिर क्या आ जाएंगे? 5 रूल आ जाएंगे। आगे 5 रूल, और फिर आपके माइंड में चैप्टर 6 डालो, अल्टरनेट वल्टरनेट सब। क्योंकि जब आपको एंगल इक्वल दिखाने हैं, तो क्या तरीके हैं? अल्टरनेट एंगल होते हैं, फलाना एंगल होते हैं, यस और नो। बस ये सब आप जब रूल साथ में मिला के सोचोगे, आपको सामने दिखेगा, अरे ये तो लग गया। ये बहुत ही इजी, ऐसा होता है। समझ गए? अब देखो, अब अपन ने क्या किया था, अपन ने एक्सरसाइज 7.1 में स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन कर लिए थे, अपना 8वां बाकी था। मैं उसी से कंटिन्यू करूंगा। अब जो अपने क्वेश्चन में 1 to 7 हुए ना, वो मैं जब जब मैं होमवर्क भेजूंगा, मैं उसमें एक आध दो भेजता रहूंगा, तो वो 3-4 दिन में वो वैसे भी यहाँ डिस्कस हो जाएंगे। तो जब मैं वो वापस से पढ़ा हूँ, जब मैं करूँ डिस्कस, तो एकदम समझ लेना कि हाँ कैसे कर रहे हैं। और हर बार वो माइंड में रखना, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखो मैं कैसे प्रूव करता हूँ, स्टार्टिंग में देखो अच्छे से। मैं जब कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग करूँ, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाना। नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर इन्वॉल्वमेंट जरूर दिखाना, ठीक है। अब मुझे एक टेक्स्ट बुक चाहिए, तू लेके आइए, तो आप शेयर कर लो बेटा। कोई ऑनलाइन में है क्या? नहीं? कहाँ पे है? याद है मेरे को। ये 8 हो गया था, राइट? हाँ 7.2 ही था उसमें। ठीक है। तो 7.2 में जाते हैं, और उसको स्टार्ट करने से पहले दो एक दो थ्योरम्स है। देखो बेटा, अब है ना, थ्योरम्स को माइंड में रखना। थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी हमारे किसी भी प्रूफ में। वन टू का, अब 7.2 स्टार्टिंग स्टार्ट कर ले, स्टार्टिंग से करते हैं। 7 पॉइंट, एक काम करते हैं, 7.2 को अपन स्टार्टिंग से कर लेते हैं, ठीक है ना। ताकि अपना जो कॉन्ग्रुएंस है वो हाथों हाथ रिवाइज भी हो जाएगा। और दो थ्योरम्स है, मैं आपको वो भी फटाफट बता देता हूँ।
देखो, एक थ्योरम है, अगर किसी भी ट्रायंगल में ये थ्योरम एक ही ट्रायंगल पे लागू होती है, दो अलग अलग ट्रायंगल पे लागू नहीं होती। अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, मान लो कि ये 5 और ये भी 5। अच्छा, आपको मालूम होगा जब भी साइड होती है इक्वल तो हम उस पर एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, मालूम होगा ना आपको? ठीक। तो मान लो कि दो साइड इक्वल है, ठीक है। तो जो साइड इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो अपोजिट मतलब सामने वाले। तो ये दो इक्वल है, इस साइड के अपोजिट कौन सा एंगल है सामने? बी। और इसके सामने कौन सा एंगल है? सी। साइड इक्वल, अपोजिट एंगल भी इक्वल। तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल किसके अपोजिट? इक्वल साइड के अपोजिट है, तो कैसे होते हैं आपस में? इक्वल। तो दो, एक ट्रायंगल की दो साइड इक्वल, उनके सामने वाले एंगल भी कैसे होते हैं? इक्वल। अच्छा, सिर्फ ये रटने का नहीं कि ये साइड, मान लो कि ये दो साइड इक्वल है, ठीक है। तो इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल, ये भी इक्वल। तो कोई भी दो साइड इक्वल हो, उनके सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसका उल्टा, अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, मान लो ये 50 और ये भी 50, तो अगर दो एंगल इक्वल तो फिर उनके सामने वाली साइड भी इक्वल होती है। तो इस 50 के सामने कौन है? एक्स वाई। इस 50 के अपोजिट कौन है? एक्स जेड। ये दोनों भी इक्वल। तो टू साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल। इफ टू एंगल इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल, उल्टा पुल्टा होता है। ये दो बात ध्यान रखना, ठीक है ना। और जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है उसे क्या बोलते हैं? आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलते हैं। राइट और रॉन्ग? बोलते कि नहीं बोलते हैं? है ना। अब ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो, अब अपन इन दो बातों को ध्यान में रख के अपनी एक्सरसाइज वापस से कंटिन्यू करते हैं। 7.2 फाइन। अब 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 वो करवा रहा हूं। देखो अब किस तरीके से, है ना, अपन सोचेंगे। तो क्या लिखा है? अब सब क्वेश्चन पढ़ना पहले तो अच्छे से। इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल एबीसी विथ AB इक्वल टू AC, ठीक है। फिगर नहीं दिया हुआ है तो फिर हम देखो हम खुद बनाएंगे। उसने बोला ट्रायंगल बनाओ एबीसी, ये लो एबीसी ट्रायंगल, थोड़ा बड़ा ही बनाएंगे। और क्या क्या दिया हुआ है? ए बी और ए सी इक्वल। देखो, तो ये ए बी और ये ए सी इक्वल, तो इन पे मैं सिंगल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और अपने गिवन में भी लिख देते हैं फटाफट से। ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। बाइसेक्टर मतलब दो टुकड़े करने वाला, और दोनों इक्वल। बाइसेक्टर किसे बोलते हैं? दो टुकड़े दोनों इक्वल। अब दो टुकड़े इक्वल किसे करना है? बाइसेक्टर दो टुकड़े इक्वल करो, किसके? बी एंड सी के। एंगल बी, अच्छा देखो बच्चे, एंगल बी ये रहा, एंगल सी ये रहा। अगर मुझे इसके दो टुकड़े करना है तो मैं लाइन ऐसे ही बनाऊंगा ना, बस। तो डायग्राम ऐसा बनता है। तो इसके दो टुकड़े ये रहे, इसके दो टुकड़े ये रहे, इसका बाइसेक्टर ये, इसका बाइसेक्टर ये, मतलब इसके दो टुकड़े करने वाला ये, इसके दो टुकड़े करने वाला ये, कहाँ मिले आपस में? ओ पे। देखो लिखा है ना, इंटरसेक्ट एट ओ। बाइसेक्टर इंटरसेक्ट तक मिले, कहाँ मिले? ओ पे मिले, ठीक है। और क्योंकि ये बाइसेक्टर है तो ये एक्स तो ये भी एक्स, और ये वाई तो ये भी वाई। अब ध्यान रखना, हमेशा जब भी आपको एंगल इक्वल दिए जाए तो उनको एक्स या वाई मान लेंगे, इजी रहता है उसको, ठीक है। हो गया। तो आप यहाँ लिख देना है ऐसे कि एंगल बी, ऐसे तो ऐसे लिखना। अब इसका नाम क्या है? बी ओ। बाइसेक्ट दो टुकड़े कर रहा है, किसके? एंगल बी के। और सी ओ बाइसेक्ट एंगल सी, दो टुकड़े कर रहा है, ठीक है ना। ये जो बाइसेक्ट वर्ड का मतलब ही है कि ये दो एंगल इक्वल है। आपको ये प्रूव नहीं करना है, वो दे दिया उसने, इसका मतलब ही ये हो गया। अरे हाँ के ना भाई, अगर कोई बोले कि भाई
ये दोनों सगी बहन है, तो फिर बाय डिफॉल्ट ये बोलने की जरूरत नहीं, दोनों के माता पिता एक ही होंगे, है ना, तो बाय डिफॉल्ट। तो सेम वे जब बोले बाई से मतलब दो टुकड़े इक्वल ही है, दे दिया उन्होंने, ठीक है। फिर क्या लिखा? नहीं लिख सकते बेटा, वो नहीं दिया हुआ ना भाई। पहले वो तो अभी प्रूव करके सोचेंगे तब, तो वो देखते बाद में क्या एक्स और वाई है कि नहीं है, ठीक है ना, वो तो देखेंगे बाद में। ज्वाइन ए टू ओ, पहले डायग्राम पे फोकस करना बेटा। ये जो ज्वाइन कर लिया ए टू ओ बोला ना, ठीक। अच्छा अब क्या दिखाना है बेटा, पहले देखो, टू शो। बेटा फर्स्ट चीज क्या प्रूव करनी है, उसको यहां लिखता है एक मिनट, टू शो। फर्स्ट क्या प्रूव करना है, ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। ओके फाइन। अब देखो यार, ओ बी ये रहा, ठीक है, ओ सी ये रहा, राइट है। ध्यान ध्यान से देखना, ओ बी और ओ सी, ये दोनों साइड ये रही। अब आप सोचो, ओ बी और ओ सी, यहां लिखना बेटा अंशी, इस ट्रायंगल का पार्ट है कि नहीं है? और अगर मैं एक्स मतलब इतना इतना एंगल, और वाई मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों को इक्वल दिखा दूं, तो दो एंगल इक्वल उनके सामने साइड भी कैसी होती है? तो ये माइंड में आया, देखो मेरे माइंड में तो ये आया, आप समझे। मैं सोचा कि भाई अगर मैं, मुझे ओबी और सी इक्वल दिखाना, तो मुझे दिख रहा है साफ साफ कि ओबी और ओसी इस ट्रायंगल का पार्ट है, और इस ट्रायंगल में इतना एंगल एक्स इतना एंगल वाई, अगर मैं दो एंगल इक्वल दिखा दूं, तो उनके सामने साइड कैसी होती है? इक्वल। तो मेरा पूरा ध्यान कहां शिफ्ट हो गया, एक्स और वाई को इक्वल दिखा, ठीक है। देखो पूरा बी टू एक्स है, पूरा सी टू वाई है, हमें नहीं मालूम कि ये पूरा बी और पूरा सी इक्वल है कि नहीं, वी डोंट नो, ठीक है। पर इतना तो गारंटी है कि अगर हम एक्स और वाई को इक्वल दिखा दे तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखो हम क्या कैसे इक्वल दिखाते हैं, ध्यान से देखना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन ट्रायंगल लेते हैं, वी कंसिडर फुल ट्रायंगल एबीसी, अपन पूरे एबीसी की बात करते हैं, ये ए, ये बी और ये सी, जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है। अच्छा अब बड़ा ध्यान से देखना, देखो ए बी सी में पूरा बी कितना है और पूरा सी कितना है? टू है, सही है। अच्छा अब अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल, तो उनके सामने वाले एंगल भी कैसे होते हैं? तो आप क्या यहां क्या लिखोगे, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। कारण क्या लिखोगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। हो गया, ठीक है। अब बेटा यहां तो कोई डाउट है किसी को? नहीं। अच्छा अब बेटा बी और सी इक्वल है, तो बी की वैल्यू कितनी है? 2x, तो 2x और सी की वैल्यू कितनी? 2y इक्वल। अच्छा ये टू टू कैंसिल हो जाएंगे भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू वाई, राइट है। अरे हाँ के ना, बस तुमको वही तो दिखाना था, x और y इक्वल, तो दो एंगल इक्वल उनके सामने साइड भी कैसे? इक्वल। और मुझे बताओ ये जो x और y है, ये कौन से ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, ट्रायंगल? तो आपको लिखना पड़ेगा कि हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, समझ गए, आपको लिखना पड़ता है ऐसे, यू कैन नॉट राइट डायरेक्टली, आपको मेंशन करना पड़ेगा इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अपन, इन ट्रायंगल बीओसी, ठीक है। और फिगर में दिखा देना एक्स कौन है वाई कौन है, ठीक है। आप लिख देना कि आप लिख देना कि एंगल एंगल एक्स इज इक्वल टू वाई, और इसका नाम क्या है, ओ बी सी, राइट, ओबीसी। फिर उसका रियल नेम लिखना, रियल नेम ओबीसी, ठीक है। और इस वाई का रियल नेम क्या है, ओ सी बी। अब एक ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल, तो उनके सामने वाले साइड भी कैसे? इक्वल। फिर देना देयर फोर ओ बी इक्वल टू ओ सी। कारण क्या लिखोगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल। इस बार इक्वल एंगल है और साइड इक्वल प्रूव की है, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, ठीक है।
यस और नो? तो हमने ओ बी और ओ सी को इक्वल दिखा दिया। ठीक है भाई, यहां तो कोई डाउट हो तो बोलो पहले। समझ गए? पक्का? गारंटी? डन? अच्छा, अब सेकंड पार्ट क्या प्रूव करना, देखो। ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। अब देखो कैसे मन में आता है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का, मैं वो दिखाता हूं, देखो। ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, ये मुझे प्रूव करना है, हाँ? ये दिया नहीं हुआ, ये प्रूव करना है, शो करना है। अच्छा, ए ओ कहा, ए ओ ये रहा, ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो टुकड़े इक्वल कर रहा है। किसके? एंगल ए के। तो एंगल ए के दो टुकड़े कहां पे है? एक ये रहा और एक ये रहा। ये दो इक्वल नहीं दिए हुए, ये इक्वल प्रूव करने हैं। हाँ कहना? बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि आपको ये प्रूव करना है ओ ए बी, ओ ए बी दिस एंगल इज इक्वल टू ओ ए सी दिस एंगल। बात समझ में आई? ये प्रूव करना है। ठीक है, अब मेरे मन में सीधा सीधा आता है कॉन्ग्रुएंसी का रूल। क्यों आता है? मिठास चाहिए तो ध्यान क्या जाएगा? शक्कर पे। मुझे दो एंगल इक्वल दिखाना है, वो दो दिख रहे हैं ऊपर, क्या वो दोनों एक ही ट्रायंगल में आ रहा है कि अलग अलग ट्रायंगल में आ रहे हैं? अलग अलग। देखो अलग अलग में आ रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है ए का, ये ओ ए बी में आता है, और ये वाला जो पार्ट है ये ओ ए सी में आता है। राइट है? अब खुद से पूछो कि दो अलग अलग ट्रायंगल के एंगल है, आपको उनको इक्वल दिखाना है, तो ऐसा कब करते हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। आपको किसी ने बोला नहीं है प्रूव कॉन्ग्रुएंट, ये आप खुद सोचोगे। मिठास चाहिए तो हाथ कहाँ जाएगा? शक्कर की तरफ जाएगा ना। तो अब दो अलग अलग ट्रायंगल के एंगल है और उनको इक्वल भी दिखाना है, तो वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? बाय प्रूविंग देम कॉन्ग्रुएंट। तभी दो अलग अलग ट्रायंगल के एंगल इक्वल आते हैं। सीपीसीटी से आते कि नहीं आते? बस, तो आपके मन में क्या आ गया कि आपको किसी भी तरीके से ओ बी ए बी ओ ये ट्रायंगल और ए सी ओ ये ट्रायंगल क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट, ये और ये। ठीक है, अब ये बात समझ में आई? अरे हाँ, क्या ना? ठीक है, तो अब आपका पूरा ध्यान शिफ्ट हो गया ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ। एक काम करते हैं, दोनों को ए ए बी ओ और ए सी ओ दोनों को अलग अलग ड्रॉ करते हैं। ए बी ओ ये रहा, और ए सी ओ ऐसा ही है ना? ठीक है, अब देखो जो जो क्वेश्चन में दिया है वो सब यहां शो कर दो। ए बी पे लाइन है, ए सी पे लाइन है, ए बी ओ एक्स है, इतना तो एक्स ही है ना। ए सी ओ इतना कितना वाई है, हमने ऑलरेडी पहले पहले दिखा दिया है। और हमने ऑलरेडी फर्स्ट में प्रूव कर दिया है कि बी ओ इज इक्वल टू सी ओ। तो वो दो, अच्छा दो साइड इक्वल, तो हम कैसे लिखेंगे उस पे? दो लाइन ड्रॉ कर लेते। राइट है? अरे हाँ क्या ना? ओके, अब आपको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। राइट और रॉन्ग है ना, दो कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। वो करने के लिए हमारे पास में क्या रूल है? एस एस एस, एस ए एस। राइट है? अच्छा, अगर मुझे इस पे एस 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 लगाना है तो इसमें तीन साइड इक्वल होनी चाहिए। तो सर दो साइड तो इक्वल है, इसकी ए बी, इसकी ए सी ऑलरेडी गिवन ही है, इसका बी ओ, इसका सी ओ ऑलरेडी हमें दिखाई दिया है, और ए ओ इसमें भी आता है, ए ओ इसमें भी आता है, तो कॉमन। भाई जो दोनों में आता है वो तो इक्वल ही होगा। अरे मान लो कि भैया, मान लो कि ए ओ 5 है, तो ए ओ इसमें आता है तो भी 5, ए ओ इसमें भी है तो भी 5 ही तो हुआ, तो वो कॉमन तो इक्वल ही होगा। अरे हाँ के ना? तो आप खुद देख लो भले ही, इन दोनों ट्रायंगल में एस एस और एस तीन साइड इक्वल। जब तीन साइड इक्वल ट्रायंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते कि नहीं होते? यस और नो? राइट? राइट, तो लिखते हैं चलो। तो आप लिखोगे ए बी इक्वल टू ए सी गिवन,
फिर क्या लिखोगे, BO इक्वल टू CO, प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव्ड। और AO इक्वल टू AO, कॉमन दोनों में है, तो कौन सा रूल लगाया आपने, बाय SSS रूल। अब ट्रायंगल का नाम, दोनों में से किसी का नाम पहले लिख सकते हैं, तो अपन नॉर्मल रखते हैं, ABO कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं ए की खासियत, क्या खासियत है ABO में ए की, कि वो डबल के सामने है? तो यहाँ कौन डबल के सामने है, ए ही है, तो ए ही आएगा। क्या खासियत है बी की, कि वहां पे एक्स बन रहा है, राइट है, तो यहाँ पे कहां पे एक्स बन रहा है, एक्स तो नहीं बन रहा, वाई बन रहा है, पर वाई और एक्स तो इक्वली तो है। यहाँ पे ऐसे बोलो, देखो AO के सामने बी, तो यहाँ कौन है AO के सामने सी, कैसे भी करो, तो सेकंड नंबर कौन आएगा, सी, बचा हुआ क्या, ओ, आ गया। अच्छा, मुझे कौन से दो एंगल इक्वल दिखाने थे, ये वाला, ये वाला, इसका नाम क्या है, OAB, ये रहा, ठीक है। अच्छा, अब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो उनके दो एंगल कैसे होंगे, इक्वल, किससे, CBCD से। अच्छा, मान लो कि मैं ये प्रूव कर दूं कि मैं और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, साक्षी, ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरी आंख और इसका नाक कॉन्ग्रुएंट इक्वल है, नहीं ना। आपको चेक करना पड़ेगा, मैचिंग मैचिंग तो करना पड़ेगा ना, तो पहले चेक तो करो कि क्या इसका OAB ये वाला इससे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो चेक कर लेते हैं, तो चेक करते हैं, तो OAB, OAB, अब देखो मैं कैसे करता हूं, ये है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये लिखने का नहीं है, ये मन में रखने का, ये मन में रखते हैं, OAB, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, यहां भी करो, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, क्या नाम आया, OAC, OAC, ऑटोमेटिक आया कि नहीं आया, इक्वल, तो मतलब ये मैच कर रहे हैं, अरे हाँ क्या ना, OAC क्यों इक्वल है, CPCP, समझ गए, हो गया ना प्रूफ। अब दो एंगल इक्वल, इसका मतलब क्या है, बाइसेक्ट हो रहा है, अरे हाँ क्या ना, देयरफॉर AO बाइस, समझो, जब आपने ये दिखा दिया कि एंगल ए के दो टुकड़े इक्वल, इसका मतलब ही क्या है, AO बाइसेक्ट, तो लिख देने का, देयरफॉर AO बाइसेक्ट एंगल। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर और नॉट, डन, फटाफट लिख दो चलो, जिसने नहीं लिखा हुआ है, हाँ तो चलेगा, लिखा हुआ चलेगा, हाँ तो लिखा है। लिखा है ना, ठीक। ये दोनों ट्रायंगल SSS के अलावा एक और रूल से प्रूव हो सकता है, ऐसे इस पे एक और रूल लग रहा है, देखो दोनों में से कोई लगाना तो एक ही है, ठीक है, पर लग रहे हैं दो, ऐसा ऐसे 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 रूल होता ही नहीं है, एस एस रूल होता ही नहीं है, SSS, SAS, अपने मन से मत बना रूल, ठीक है, वो पांच जो फिक्स होते हैं, फिर मैं कुछ भी बना दूंगा, ए 10 बार मतलब 10 एंगल तो होते ही ट्रायंगल में, देखो SAS लग रहा है, दिखाओ, AB AC एक साइड इक्वल, OBOC ऑलरेडी प्रूव। अच्छा, OAB और BO के बीच में एक्स आता है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में वाई आता है, और वाई तो एक्स इक्वल ही तो है ना यार, वो ऑलरेडी वाई तो एक्स ही है बेटा, अरे हाँ के ना, तो दो साइड इक्वल, उनके बीच वाला एंगल भी इक्वल, दो साइड और बीच वाला एंगल SAS, वो भी लिख सकते आप चाहो तो वो भी उसे कर सकते हो, लगाना कोई एक ही है, ठीक है, ऐसा है।
हो गया? ओके बच्चे, अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। वहां क्या लिखा है बेटा? और देखो, देखो इसमें फोटो भी दिया हुआ है, इजी सा प्रूफ है, ध्यान से देखना। ट्रायंगल एबीसी है, देखो एक लाइन लिखी हुई है, एडी परपेंडिकुलर बीसी एडी बाइसेक्ट बीसी। ये बड़ा लाइन पढ़ो, फर्स्ट लाइन, एडी इज परपेंडिकुलर मतलब 90 एंगल बना रहा है, बाइसेक्टर मतलब दो टुकड़े इक्वल कर रहा है, किसके? बीसी। यहां देखो, यहाँ समझ क्या लिखा है बेटा? एडी परपेंडिकुलर 90 बना रहा है, दो टुकड़े कर रहा है बीसी के, कौन कौन से? बीडी और डीसी, और बाइसेक्टर मतलब दो टुकड़े इक्वल, तो बीडी और डीसी इक्वल। तो देखो बेटा, इस वर्ड का मतलब क्या हो गया? इस लाइन, ये आपके मन में आना चाहिए हाँ, कि बीडी और डीसी इक्वल दिए हुए हैं ऐसे। ये कोई बोलेगा नहीं, आपको खुद से लिख देगा वो बीडी और डीसी इक्वल दिए। ठीक है, क्या प्रूव करना है देखो? टू शो एबीसी आइसोस्केलस, मतलब दो साइड इक्वल दिखानी है, तो कौन सी? वो उन्होंने दिया है, ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब आपको ए बी और ए सी इक्वल दिखाना है। अच्छा सुनो, अब अगर आप ए बी और ए सी इक्वल दिखा दो, तो दो ट्रायंगल, ट्रायंगल में दो साइड इक्वल, तो क्या होता है? आइसोस्केलस। राइट और रॉन्ग? सही है। अच्छा, अब आप देखो क्या क्या सोचोगे, कैसे मन में आएगा कॉन्ग्रुएंसी का? देखो, आपको ए बी और ए सी इक्वल दिखाना है। ए बी जो है वो ट्रायंगल ए डी बी में आता है, ए सी जो है वो ट्रायंगल ए डी सी में आता है कि नहीं आता है? तो दोनों साइड अलग ट्रायंगल में आती है, आपको दो अलग अलग ट्रायंगल की साइड इक्वल दिखानी है, तो कब पॉसिबल है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके दोनों को, तो क्या लग जाएगा? सीबीसीटी। तो अब आपके माइंड में क्या आया कि आपको किसी भी तरीके से ए डी बी, सही है, और कौन सा ट्रायंगल? ए डी सी, ये दोनों क्या दिखाना है? ए सी डी, एक ही बात है, कॉन्ग्रुएंट दिखाना, ठीक है क्या? अच्छा, अब जब ये पूछा तो फिर मन में अब क्या आएगा? मन में मेथड 5, क्या एस एस, अच्छा पहले तो दोनों में आर आर है, तो क्या पता लग जाए आर एच एस। देखो ये क्लासिकल एग्जांपल है, इसमें 90 डिग्री भी है, देखो इस ट्रायंगल में भी 90 आ रहा है, इसमें भी 90 आ रहा है, पर इस पे फिर भी आर एच एस नहीं लगेगा, क्यों? देखो, इसमें 90, इसमें 90, आर एच क्या होता है? 90 के सामने, तो कौन है? ए बी, और यहाँ 90 सामने कौन है? ए सी। क्या वो इक्वल दिया हुआ है? वो तो प्रूव करना है, तो 90 के सामने एच इक्वल दिया हुआ नहीं है, प्रूव करना है, तो फिर वी कैन नॉट अप्लाई आर एच एस, अप्लाई करने के लिए एच इक्वल दिए हुए होने चाहिए, समझे आप? तो चलो, तो वो तो साइड में रखो। अच्छा सर, एक बात समझ में आ गई, एडीसी में बीडी आता है, एडीसी में डीसी आता है, ये तो इक्वल दिया है, बाइसेक्ट है तो, अरे हाँ के ना, एक साइड इक्वल। एबीडी में एडी आता है, एसीडी में एडी कॉमन, दो साइड इक्वल, दोनों में आ रहा है, हाँ के? यस और नो? अच्छा, बीडी और एडी के बीच में 90, एडी और इसके बीच में 90, दो साइड के बीच में एंगल भी इक्वल, हाँ के ना? दो साइड, बीच का एंगल, दो साइड इक्वल है, और बीच का एंगल भी इक्वल है, हाँ के ना? एस ए एस, समझे कि नहीं समझे? ऐसा क्लियर है? अच्छा, अब कोई बोलेगा सर, तो सर हम क्यों नहीं लगा रहे ए ऐसे? देखो ए ऐसे के लिए हमें दो एंगल चाहिए, तो देखो बेटा, ये जो ट्रायंगल है ए बी डी, इसमें एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, इसमें एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये। अच्छा, इन दोनों के, ये तो 90 दिए हुए हैं, पर क्या ये और ये इक्वल दिए हुए हैं? नहीं। क्या ये और ये इक्वल दिए हुए हैं? नहीं। एंगल की जानकारी नहीं है तो हम कैसे लगा सकते हैं फिर?
ए एस ए और ए एस लगाने के लिए एंगल इक्वल तो देने चाहिए ना वो। आप समझे नहीं समझे? अरे हाँ क्या ना। तो इस क्वेश्चन में केवल एक ही रूल लग सकता है, एस ए एस। इसकी पिछले में दो लग रहे थे, है ना? तो कभी कभी ऐसा होगा, कभी कभी पांचों लग रहे होंगे, देखना ऐसा भी होता है। ठीक है, तो फिलहाल तो एक ही लग रहा है, एस ए एस। क्लियर है? फटाफट लिख दो। ये क्यों? क्योंकि एडी बाइसेक्ट बीसी। फिर एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 90, ये गिवन। और एडी इज इक्वल टू एडी कॉमन। ए एस ए एस ए एस। अब बेटा यहां देखना, अब मुझे नाम लिखना है, यहां लिखना एक बार, एडीबी और एसीडी नाम लिखना है। पहले मैं नाम लिख रहा हूं एडीबी का, वो तो चलता है मन से। अब दूसरा नाम इसका, देखो यहाँ इसमें मैंने पहले ए लिखा है। क्या खासियत है ए की? जो देखो सिंगल लाइन उसके सामने है, तो इस वाले में कौन है सिंगल लाइन के सामने? ए ही है, तो ए आएगा। ठीक है, इस वाले में डी पे 90 बन रहा है, तो इस वाले में 90 का डी पे बन रहा है, तो डी आएगा बस। तो ए डी सी। अच्छा, मुझे क्या प्रूव करना था? ए बी और ए सी। अच्छा, ए बी इसमें आता है, ए सी इसमें आता है, तो क्या मैं सिंपली बोल सकता हूँ? नहीं, चेक करना पड़ेगा मैचिंग। भाई दो हम शक्ल, तो यू कैन नॉट से आंख और नाक इक्वल। मैचिंग भी क्या ए बी और ए सी मैच कर रहे हैं? कर रहे हैं कैसे? ए बी फर्स्ट थर्ड, कौन है फर्स्ट थर्ड? मैच कर गया। अब बोलोगे सी पी सी टी, डन हो गया प्रूफ। ए बी इक्वल टू ए सी, सी पी सी टी, हैंड्स प्रूफ। ठीक है, बाकी अपन कल करेंगे, ठीक है ना? अच्छा बेटा, होमवर्क देख लेना एक बार। क्वेश्चन अभी याद है कि कुछ भूल गए थे? याद है? भूल गए तो एक बार देख लो बेटा। एक है ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg। मास कितना दिया हुआ है? 100 kg। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एट अ वेलोसिटी ऑफ 5 टू 8। 5 दिया हुआ है फर्स्ट, मतलब यू, और टू 8, तो वो क्या हो गया? इनिशियल, मतलब ये हो गया फाइनल। इन 6 सेकेंड, टाइम कितना दिया है? फिर बोला है कैलकुलेट द इनिशियल मोमेंटम, वो होता है पी आई। व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। ये इनिशियल मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल मतलब एम वी, फाइनल वेलोसिटी। एम कितना दिया हुआ है? 100। यू कितना दिया हुआ है? 5। 500 kg मीटर पर सेकेंड, और एम 100, फाइनल 8, तो 800 kg मीटर पर सेकेंड। फिर लिखा है फोर्स निकालना है। बेटा फोर्स के फॉर्मूला क्या होता है? ये पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी, हाँ के ना? एम वी माइनस यू अपॉन टी, और एक एम इज इक्वल एम ए होता है। तो ठीक है, एम मालूम है, वी मालूम है, यू मालूम है, टी मालूम है, ये लगा देते हैं। वैसे हमको पी एफ पी आई भी मालूम है, निकाल दिया ना? अच्छा, तो ये भी लगा, ये भी एक, कोई भी लगा, मैं तो ये लगा देता हूँ। मुझे पी एफ मालूम है ना ऑलरेडी, निकाल दिया 800। पी आई कितना है? 500। टाइम कितना है? 6, या 300 डिवाइड बाय 6, 6 5 जा 50 न्यूटन। ठीक है, ये फर्स्ट। बेटा वो पॉज करके सेव कर लो। सेकंड, अब देखो बच्चे, इसमें बोला अ स्टोन 1 kg, मतलब मास कितना है? 1 kg, थ्रोन विद